चाहिए, क्योंकि अगर बॉलर्स की पिटाई भी हुई है ना तो एक मैच बाद तो अभी बॉलर्स पे तो ये बदलाव नहीं करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली भारतीय टीम सेम प्लेइंग 11 के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है। सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन इनके जो रहेंगे वो हैं तिलक वर्मा, यशस्वी जायसवाल। इन दोनों से जरूरत पड़ी तो एक आध ओवर करवा लिया जाएगा, ज्यादा ये लोग नहीं करेंगे क्योंकि अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में बस एक ही मैच में इन लोग को यूज किया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। मैं मेन मैचेज की बात कर रहा हूं, एशियन गेम्स को हटा दे रहा हूं, ठीक है। तो ये है इस टीम का प्रोबेबल 11। मोस्ट ऑफ द ओवर की बात करें तो ये जो अक्षर पटेल से स्टार्ट होता है मुकेश कुमार तक, ये पांचों करेंगे मोस्ट ऑफ द ओवर। और क्या, और कुछ नहीं है। बाकी इंडियन टीम लेफ्ट डोमिनेटेड टीम है, लेफ्ट हैंडेड डोमिनेटेड टीम है। वर्ल्ड कप में लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज दिखाई नहीं दे रहा था जडेजा तक, अब देखिए यशस्वी लेफ्ट हैंडर, ईशान किशन लेफ्ट हैंडर, तिलक वर्मा लेफ्ट हैंडर, रिंकू सिंह लेफ्ट हैंडर, अक्षर पटेल लेफ्ट हैंडर। मतलब इन शॉर्ट 2 राइट हैंडेड बल्लेबाज हैं टॉप 7 में, 5 लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं। जल्दी ऐसा डोमिनेशन कभी इंडियन टीम में दिखाई नहीं देगा, खासकर लेफ्ट हैंडरों का। और इसका मतलब है सामने के ऑफ ब्रेक गेंदबाजों का रोल बढ़ जाता है, खासकर मैक्सवेल खेलते हैं तो उनका रोल बढ़ जाता है, ये ध्यान देना है। अब बात करते हैं टीम कंपोजिशन की। टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे है, अब चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस में, लेकिन उससे पहले डेथ ओवर्स भी देख लेते हैं। तो डेथ ओवर भारत की तरफ से मुकेश कुमार और अर्शदीप सिंह को करना चाहिए। एक आध ओवर लास्ट के 4 में ना प्रसिद्ध कृष्णा का भी रहेगा। अब बढ़ते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस में। सबसे पहले आते हैं ऋतुराज गायकवाड़, बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, टेक्निकल बल्लेबाज हैं और रन मशीन माने जाते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के, आईपीएल के। लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है वर्ल्ड कप मेन मैचेज में, मतलब इंडिया की तरफ से वो कुछ खास प्रभावी नहीं रहे। एक आध मैच में चले, नहीं तो बाकी सब में सुपर फ्लॉप रहे। ओवरऑल देखिए ऐसे बल्लेबाज हैं जिन पे आप रिस्क ले सकते हैं, आपको 30-35 रन ये कंसिस्टेंटली बना के दे सकते हैं। बस यही दिक्कत है कि अभी तक इंपैक्ट वाली पारियां उतनी नहीं आई है। तो ओवरऑल एक ठीक ठाक ही ऑप्शन रहेंगे, ना ज्यादा अच्छे ना ज्यादा खराब पिक, लेकिन फिर भी आप ले सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, भले ही उतना ज्यादा प्रभावी ना रहे हो। हाँ, अगर शुरुआत में होता है कि ना मूवमेंट ठीक ठाक है तो फिर ये थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं। हालांकि इनका टेक्निक बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक प्रेशर इंटरनेशनल क्रिकेट का होता है और इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक बहुत बड़ा स्कोर इन्होंने नहीं किया है, खासकर जब जब मूवमेंट रहा है तब इन्होंने विकेट फेंका हुआ है। तो सामने जेसन बेहरेनडॉर्फ रहेंगे जिनके अगेंस्ट विकेट फेंकने के चांसेस थोड़े इनके बढ़ जाएंगे। तो अगर पाटा विकेट है तब आप रिस्क लीजिए, अगर आता है ना कि 2 पेस विकेट है, ज्यादा मतलब बल्लेबाजों के लिए अच्छा नहीं है, तब आप इनको छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं यशस्वी जायसवाल, बहुत ही तगड़े हिटर, इंपैक्ट वाले बल्लेबाज, और अगर ये 5-6 ओवर भी रह गए ना तो अपना काम कर जाते हैं। पिछले मैच में तीसरे ही ओवर में आउट हुए, 21 रन बना दिया। तो बहुत ही तगड़े हिटर हैं, ये ध्यान देना है। और जब तक रहते हैं ना हिट करते रहते हैं, और जैसे रोहित अभी नहीं वनडे में खेल रहे थे, वैसे ही सेल्फलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट ये बंदा खेलता है और आने वाले दिनों में ना बहुत ही अच्छे प्लेयर होंगे। और सबसे बड़ी बात, ये रिवर्स स्विप भी करते हैं, स्विप भी करते हैं, इनके पास कई शॉट्स हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल पाटा विकेट होगा तो कवर कर लीजिएगा, अगर आता है शुरुआत में ज्यादा मूवमेंट है, ठीक है, तो उस केस में आप छोड़ने का यशस्वी को रिस्क ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये है कि ये हर बॉल हिट करने जाते हैं और सामने जेसन बेहरेनडॉर्फ गेंदबाजी करेंगे, वो काफी स्किल्ड गेंदबाज है, खासकर मूविंग कंडीशन में। तो अगर मूवमेंट वाला होता है पिच तब आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं आराम से। बैटिंग विकेट है तो भले ही ये थोड़ा सा भरोसेमंद नहीं है, लेकिन आप रिस्क लीजिए, क्योंकि ये 4-5 ओवर भी अगर टिक गए ना तो ये 30-40 रन आराम से बना के देके जाएंगे। फिर आते हैं ईशान किशन, विकेट कीपर कैटेगरी में सबसे सेफ पिक, अभी भी मैं इनको सबसे सेफ बोलूंगा। भले ही इंग्लिश ने पिछले मैच में ज्यादा हिटिंग कर दिया, क्योंकि ये ज्यादा भरोसेमंद है और इनके साथ कीपिंग बैकअप होगा, तो इनको आपको रखना ही रखना है। और अगर बैटिंग ट्रैक हुआ तो कैप्टनसी ऑप्शन में भी रख सकते हैं, कीपिंग बैकअप तो रहेगा ही रहेगा, बल्ले से रन भी बना सकते हैं। फिर आते हैं सूर्य कुमार यादव, T20 के नंबर 1 बल्लेबाज, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा स्कोरिंग करते हैं। देखिए फॉर्मेट चेंज हुआ ना तो सूर्य अभी चेंज हो गए, आते ही मैच विनिंग नॉक खेल दिया 80 का, और इसीलिए ये नंबर 1 बल्लेबाज है इस समय T20 क्रिकेट के। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाज, और मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई ऐसा होगा जिनको इनकी बैटिंग पसंद नहीं होगी। पूरी तरह से मतलब मजा दे देते हैं, पैसा वसूल क्रिकेट खेलते हैं, मस्ट हैव पिक रहेंगे। और आप आराम से कैप्टनसी ऑप्शन में भी रख सकते हैं। हेड टू हेड बहुत ही शानदार है, 49 के आसपास। वेन्यू पे भी जो एकमात्र मैच खेला था वो स्लो विकेट था, लेकिन 50 रन इन्होंने बना दिए थे, ठीक है। फिर आते हैं तिलक वर्मा, बल्लेबाज बहुत ही शानदार है, लेकिन जो बैटिंग पोजीशन है वो इनके लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आउट एंड आउट हिटर नहीं है, और आते ही अगर हिट करने जाना हो ना तो कई बार ये ज्यादा अच्छा नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये स्लो ट्रैक होता है, मतलब थोड़ा 2 पेस वाला ट्रैक रहा, तो आप क्या कीजिएगा, एक आध जीएल में इन पर रिस्क ले लीजिएगा। क्यों? क्योंकि तब वो ओपनर्स जो इंडिया के हैं ना, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में उतने भरोसेमंद नहीं है, उस केस में विकेट जल्दी गिरेगा और फिर इनकी बैटिंग आ जाएगी ना, तो ये विकेट कैसा भी हो, अगर गेंदबाजों के मददगार भी हो ना, तब भी अच्छा प्रदर्शन करने की इनमें काबिलियत है। तो ये आपके लिए बेहतरीन ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे जीएल में, खासकर स्लो ट्रैक या बोल सकते हैं बैलेंस ट्रैक हो, जहां उम्मीद कर रहे हैं कि शुरुआत में मूवमेंट है, टर्न भी है, तब आप इनको रख लीजिएगा, नहीं तो उतने अच्छे ऑप्शन नहीं रहेंगे। फिर आते हैं रिंकू सिंह, प्लेयर बहुत ही शानदार,
पिछले मैच में भी दिखा दिया अपना जोश, जज्बा, या बोल सकते हैं अपना खेल पूरा दिखा दिया। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि इनकी बैटिंग पोजीशन ऐसी है जहां पे ये हमेशा आपको ज्यादा पॉइंट नहीं देंगे, मोस्टली 30-35 पे नाबाद रह जाते हैं, इसीलिए बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे, आराम से छोड़ सकते हैं। अक्षर पटेल बहुत ही अच्छे गेंदबाज और थोड़ा बहुत यहां टर्न मिलता है, प्लस मजबूत टीमों के अगेंस्ट ना इनकी बल्लेबाजी भी आएगी, तो ये बैटिंग से भी कभी कभी अच्छा खेल जाते हैं। पिछले मैच में नो डाउट थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, उसका रीजन भी था मैच प्रैक्टिस की कमी, क्योंकि इंजरी के बाद आए, लेकिन लाइन लेंथ इनका हमेशा अच्छा रहता है। और अगर थोड़ा टर्न मिला जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं, अगर ये सरफेस जैसा पहले खेली है कि बॉलर्स को ज्यादा मदद मिलता है, वैसा अगर खेला तो इनको विकेट मिलने के चांसेस रहेंगे। ओवरऑल ये दोनों ही टाइप के पिच पे अच्छे पिक होंगे। रीजन होता है इनका बैटिंग बैकअप और एक आध विकेट ये निकाल ही लेते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। रवि बिश्नोई बहुत ही शानदार गेंदबाज, विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज, लेकिन कई बार बैटिंग विकेट पे इनको परेशानी होती है, जैसे पिछले मैच में हुआ था। 4 ओवर में 54 रन दिया और एक ही विकेट मिला, तो ये रिस्क हमेशा इनके साथ रहेगा। तो सीधे सीधे आपको करना क्या है मैं बता देता हूं। देखिए, अगर जैसा ट्रैक की हम उम्मीद कर रहे हैं वैसा हुआ तो उस पे ये मस्ट हैव पिक रहेंगे, जहां पे मतलब थोड़ा टर्न भी हो, मतलब बैलेंस ट्रैक होना, तो ये अच्छे पिक रहेंगे, क्योंकि फिर 1 या 2 विकेट इनको मिलेगा ही मिलेगा। बैटिंग ट्रैक पे केवल और केवल सेकंड बॉलिंग में लीजिएगा, भले ही ड्यू आ जाए, उससे मतलब नहीं है, वहां पे वो प्रेशर वाला फैक्टर हो जाता है। नहीं तो फर्स्ट इनिंग में ना इनकी पिटाई ज्यादा हो जाएगी, विकेट एक आख ही मिलेगा। हमें देखना है कब ये ज्यादा विकेट दे सकते हैं। गलती से इंडिया ने ज्यादा स्कोर कर दिया तो उस केस में ये बंडल्स में भी विकेट लेके जा सकते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो बैटिंग ट्रैक पे सेकंड बॉलिंग में ज्यादा अच्छे पिक होंगे। ऐसे जैसी पिच की हम उम्मीद कर रहे हैं बैलेंस हुआ तो ये आपके लिए बढ़िया पिक होंगे। अर्शदीप सिंह, मैंने पिछले मैच में बोला इनकी गेंदबाजी में वो लय नहीं रह पाया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में जम के पिटाई हो रहा है, शुरुआत इन्होंने अच्छा किया लेकिन उसके बाद फिर से पिटाई हो गया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यॉर्कर्स पे इनका कंट्रोल थोड़ा हटा है, लेकिन शुरुआती ओवर्स में ये मूवमेंट आजकल कराने लगे हैं और इसीलिए वो भी दोनों साइड मूवमेंट कराने लगे हैं और इसीलिए इनको शुरुआती ओवर में आजकल कोई नहीं मार पा रहा है। डेथ में हालांकि पिटाई हो जा रही है। ओवरऑल ये अच्छे पिक कब होते हैं? खासकर फर्स्ट बॉलिंग में आपको इनको लेना ही लेना है। हाँ, अगर बैटिंग ट्रैक हुआ ना तो फिर आप सेकंड बॉलिंग में छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं। हो सकता है उतना ज्यादा विकेट इनको ना मिले और जैसा उम्मीद कर रहे हैं कि यहां पे मूवमेंट होगा शुरुआती कुछ ओवर, तो उस केस में ये अच्छे पिक रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनको शुरुआती ओवर में मूवमेंट मिलता है और वहां पे विकेट मिल सकता है। और लास्ट जो मैच हुआ था ना, उसमें ये शायद मैन ऑफ द मैच भी रहे थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और एकमात्र मैच जो वेन्यू पे खेला उसमें 3 विकेट लेके गए। तो वहां पे शुरुआत में मूवमेंट हुआ और शुरुआत में इन्होंने साउथ अफ्रीका के टॉप ऑर्डर को साफ कर दिया था। तो अगर पिच रिपोर्ट आता है कि नहीं मॉइस्चर है, मूवमेंट है, तब तो अर्शदीप दोनों इनिंग में अच्छे पिक रहेंगे। नहीं तो ऐसे फर्स्ट इनिंग में ज्यादा अच्छे पिक होते हैं, सेकंड इनिंग में कई बार उतना ज्यादा विकेट इनको मिल नहीं पाता है, ये ध्यान दीजिएगा। प्रसिद्ध कृष्णा, ये विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज हैं, पिटाई होगी लेकिन विकेट मिलता है। पिछले मैच में भी इनको 2 विकेट मिला, लेकिन क्या हुआ? कैच छोड़ दिया एक सिंपल बिश्नोई ने, नहीं तो इनको 2 विकेट पिछले मैच में मिल जाता। ओवरऑल ये आपके लिए ठीक ठाक पिक हमेशा रहेंगे, चाहे फर्स्ट बॉलिंग हो सेकंड बॉलिंग हो, क्योंकि इनका बॉलिंग स्टाइल ही वैसा है। शॉर्ट पिच बॉलिंग का ज्यादा प्रयोग करते हैं और वहां पे फिर विकेट मिलने के चांसेस इनके बढ़ जाते हैं। पिटाई भी होगा, चौके छक्के भी लगेंगे, लेकिन बल्लेबाज फंसते भी हैं। तो आप नॉर्मली ना ऑन एवरेज 2 विकेट के आसपास की उम्मीद इनसे कभी भी कर सकते हैं। तो जो लोग 40-50 पॉइंट पाना चाहते हैं इनके साथ जा सकते हैं, ठीक ठाक पिक हमेशा ये रहते हैं। फिर आते हैं मुकेश कुमार, गेंदबाज बहुत ही शानदार, और मैंने पिछले मैच में भी बोला था आपको, जो ये गेंदबाजी करते हैं ना उसका रिवॉर्ड इनको नहीं मिल पाता, क्योंकि विकेट टेकर नहीं है, स्टंप को ज्यादा टारगेट नहीं करते, यॉर्कर्स पे तगड़ा कंट्रोल है। और लास्ट 2 ओवर अगर ये करने आए ना, लास्ट 3 में 2, तो उसमें कई बार 10 यॉर्कर ये मार देते हैं 12 बॉलों में। तो बहुत ही शानदार गेंदबाज हैं, इकोनॉमिकल रहेंगे, लेकिन विकेट टेकर नहीं है, और इसीलिए मैं इनको इवन फर्स्ट बॉलिंग में भी लेने को उतना नहीं बोलता हूं। लेकिन जो रिस्क टेकर्स है, फर्स्ट बॉलिंग में रिस्क ले लीजिएगा, जो लेना चाहते हैं। कभी कभार इनको बंडल्स में विकेट मिल सकता है, नीचे मोस्ट प्रॉब्ली और कोई नहीं खेलेगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के प्रीव्यू की। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है पिछले मैच में हार जरूर गई थी, लेकिन परफॉर्मेंस ठीक ठाक था। स्टीव स्मिथ ने काफी स्लो नॉक खेल दिया, तो उसके कारण टीम को थोड़ा हार का सामना करना पड़ा था। होपफुली टीम शायद सबक लेगी इस मैच में। सुनने में आ रहा है कि 3 के तीनों प्लेयर वापस आएंगे, जो मेन प्लेयर पिछले मैच में नहीं खेले थे। जाहिर सी बात है भाई, तो रुकने का फायदा क्या? तो टीम में तो खेलेंगे ही, पिछले मैच में रेस्ट पे थे। तो बात करते हैं इनके प्रोबेबल 11 के एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। तो ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखिए जो टीम में चेंज होना चाहिए, मैक्सवेल आएंगे, ट्रेविस हेड आएंगे और जंपा आएंगे। तो ये 3 चेंजेज होने वाले हैं। अब बाहर कौन जाएगा? तो देखिए, एक तो हार्डी हो गए, हार्डी बाहर जाएंगे। दूसरा कौन बाहर जाएगा? तनवीर संघा बाहर जाएंगे। तीसरे में डाउट है, वो ये है कि मैट शॉट और स्टीव स्मिथ में कोई एक बाहर जाने वाला है। अब कौन जाएगा बता पाना मुश्किल है। वैसे अगर हम T20 क्रिकेट के हिसाब से देखें तो शॉट को रहना चाहिए, स्टीव स्मिथ को बाहर जाना चाहिए। और पिछले मैच में टीम के हारने के सबसे बड़े रीजन थे स्टीव स्मिथ, लेकिन टीम शायद उनको, सीनियर प्लेयर है भाई, टैलेंटेड है, तो टीम शायद उनको बाहर ना करे
और मैट शॉर्ट उस केस में बाहर हो सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश ने पिछले मैच में जिस हिसाब से नॉक खेला तो उन्होंने अब जगह तय कर लिया है। तो ये है इनका प्रोबेबल 11 एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। मोस्ट ऑफ द ओवर की बात करें तो देखिए नाथन एलिस, जांपा, बेरेंडॉर्फ और एबर्ट, ये चार लगभग पूरे ओवर करेंगे। पांचवें बॉलिंग ऑप्शन में मैक्सवेल अगर खेले तो सबसे मेन बॉलिंग ऑप्शन पांचवें ग्लेन मैक्सवेल रहेंगे। स्टोइनिस भी आपको 2 ओवर के आसपास करते हुए नजर आ सकते हैं। उसमें इसमें से किसी का 1-2 ओवर कट होगा, मैक्सवेल का 1-8 ओवर कट होगा, वो स्टोइनिस के पाले में जाएगा। तो मतलब 6th बॉलिंग ऑप्शन में मैक्सवेल, स्टोइनिस, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और फिर शॉर्ट खेलेंगे भी तो शायद उतना ज्यादा उनको बॉलिंग ना मिले, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रेविस हेड, नंबर ऑफ लेफ्ट हैंडर्स इंडिया में ज्यादा है तो जरूरत पड़ी तो 1-8 ओवर इनको भी दिया जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर नहीं रहेगा। वो मैक्सवेल और स्टोइनिस ही इनके 6th बॉलिंग ऑप्शन रहेंगे, ये ध्यान देना है। डेथ की बात करें, डेथ सीन एबर्ट और नाथन एलिस आपको करते हुए नजर आएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं हम प्लेयर वाइज एनालिसिस में। टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं ट्रेविस हेड। अभी वर्ल्ड कप बहुत ही शानदार गया, उसमें 3-4 अच्छा नॉक खेला, 109 का, 62 का और 137 का। उसके अलावा बॉलिंग बैकअप भी देके जाएंगे और कॉन्फिडेंस हाई है भाई इस समय, तो बहुत ही तगड़ी हिटिंग भी कर सकते हैं। खासकर भारतीय बॉलिंग उतनी मजबूत दिखाई नहीं दे रही है, तो ओवरऑल जिस हिसाब से फॉर्म चल रहा है अच्छे पिक रहेंगे। हाँ, थोड़ा सा ये मतलब कि ओवर अटैकिंग में विकेट फेंक देते हैं कई बार, लेकिन फिर भी टीम में आपको जरूर रखना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं मैट शॉर्ट, थोड़ा हिट और मिस टाइप वाले बल्लेबाज। और इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक मोस्टली इन्होंने पाटा विकेट पे ही बैटिंग किया है, और उसमें भी अगर आप देखेंगे ना तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाए। उसका रीजन है हर बॉल हिट करने जाते हैं तो विकेट फेंकने के चांसेस इनके बनते रहते हैं। और बेसिकली ये किस पिच पे अच्छे पिक होंगे, वो कंप्लीटली अगर बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है ना तभी कवर कीजिए, क्योंकि अब वो जो बॉलिंग बैकअप कंफर्म था कि लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट करने आएंगे ना, वो नहीं मिलने वाला इस मैच में। ज्यादा चांसेस है 1-8 ओवर मिले इनको, क्योंकि टीम मोस्टली मैक्सवेल और ट्रेविस हेड को अगर यूज भी करना है तो मैक्सवेल को यूज करेगी, फिर जरूरत पड़ी तो ट्रेविस हेड का नंबर आएगा। तो शायद शॉर्ट उतना ज्यादा बॉलिंग नहीं करेंगे और बैटिंग में भरोसेमंद नहीं है। स्पिन के आते ही इनका थोड़ा सा दिमाग बजने लगता है, ये पढ़ नहीं पाते हाथों से स्पिनर को, खासकर जब थोड़ा वेरिएशन। और इसमें पिछले मैच में तो बिश्नोई ने पहला ही बॉल मतलब रॉन्ग ऑन फेंका और उसमें कंफ्यूज हो गए, तो कुछ खास नहीं कर पाए, और ये रिस्क हमेशा इनके साथ रहेगा। तो ये जैसी पिच होती है बैलेंस ना, उस पर चलने के चांसेस कम रहेंगे इनके सामने। शुरुआत में ही भी स्पिनर लाया जा सकता है और बॉलिंग बैकअप उतना नहीं है, तो उतने अच्छे पिक नहीं होंगे। इन पर रिस्क तभी लीजिएगा जब एकदम पाटा विकेट हो, नहीं तो ऐसे ट्रैक पे कभी कभार ही चलेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। आगे और हाँ, ये फील्डिंग बैकअप भी देते हैं आपको, 1-2 कैचेस से भी पॉइंट दे देते हैं, तो ये रिस्क रहता है छोड़ने का। फिर आते हैं स्टीव स्मिथ। देखिए प्लेयर T20 वाइज बहुत अच्छे नहीं है, T20 में इनका फॉर्म भी खराब रहता है और रन बनाएंगे मोस्टली तभी जब ये सेल्फिश वाला नॉक खेलेंगे, जैसे पिछले मैच में खेला था। 52 रन बनाए, लेकिन टोटली स्ट्रगल कर रहे थे और टाइमिंग उतने अच्छे से कर नहीं पा रहे थे, और इनके खराब परफॉर्मेंस की वजह से आप हाफ सेंचुरी देख रहे होंगे, लेकिन मैटर ये था कि वो पिच 230-40 वाली थी जिसपे इनकी टीम 210 ही बना पाई, और उस हार और जीत के सबसे बड़े अंतर ये थे स्टीव स्मिथ। तो अगर इस मैच में ओवर अटैकिंग खेलने जाएंगे तो हो सकता है विकेट जल्दी फेंक दे, लेकिन देखिए ये एक ऐसे बल्लेबाज है जिनसे 30-35 की उम्मीद तो आप कर ही सकते हैं। तो ओवरऑल एक ठीक ठाक पिक हमेशा रहेंगे, और इवन स्लो ट्रैक भी हुआ ना तो ये मूवमेंट भी अच्छे से खेल लेते हैं, भले ही फॉर्म थोड़ा खराब चल रहा हो, लेकिन फिर भी ये आपके लिए डिसेंट ऑप्शन रहेंगे, आप ट्राई कर सकते हैं आराम से। फिर आते हैं जॉस इंग्लिश, बहुत ही तगड़े हिटर और खासकर 360 डिग्री क्रिकेट खेलते हैं। पिछले मैच में तो लाजवाब क्रिकेट खेला था, 110 रन बनाए थे, लेकिन अगेन 110 बनाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ले लेना है। देखिए अगर ये बैलेंस ट्रैक हुआ ना, जहां पे जैसा खेलती है तिरुवनंतपुरम अभी तक, अगर वैसा पिच रिपोर्ट आया ना तो इंग्लिश उतने अच्छे पिक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे पिचेज पे ये लगातार अच्छा स्कोर नहीं करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ये मोस्टली कहां चलेंगे, मोस्टली ये पाटा विकेट पे ज्यादा चलते हैं, जहां बॉल बल्ले पे आसानी से आती है वहां ज्यादा चलते हैं। तो बैटिंग ट्रैक आना बल्लेबाजों को ज्यादा एडवांटेज है, तभी आप इनको कवर कीजिएगा, नहीं तो छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं। इनका सिलेक्शन बहुत ज्यादा होगा, लेकिन अगेन इनका आप गेम कभी भी देखिएगा बिग बैश से लेके सब कुछ में, ये मोस्टली जब पाटा विकेट होता है तब ज्यादा बनाते हैं, नहीं तो कीपिंग बैकअप वो लेके फिर 30-40 रन और कीपिंग बैकअप लेके ही ज्यादा पॉइंट दे पाते हैं, और कीपिंग बैकअप इनका रहेगा नहीं, तो ये ध्यान देना है। तो अगर ये बैटिंग ट्रैक होगा तो ट्राई कीजिए, नहीं तो उतने अच्छे पिक नहीं होंगे। फिर आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, बहुत ही तगड़े हिटर, कहीं भी हिट कर सकते हैं, प्लस 3 से 4 ओवर बॉलिंग भी करना है, मतलब कैप्टेंसी के भी एक अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं। वर्ल्ड कप अभी बहुत ही अच्छा गया है इंडिया के अगेंस्ट, ठीक ही ठाक परफॉर्मेंस है T20 वाइज। फिर आते हैं मार्कस स्टोइनिस, अच्छे हिटर हैं और 2 ओवर के आसपास बॉलिंग भी कर सकते हैं, अगर मैक्सवेल नहीं खेले तो ज्यादा ओवर भी हो सकता है, और बैटिंग में भी ये थोड़ा ऊपर ही आएंगे, तो ओवरऑल एक डिसेंट ऑप्शन रहेंगे। रीजन इनका बॉलिंग बैकअप जो है उसके कारण ये ठीक ठाक पिक हमेशा रहते हैं।
रहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। फिर आते हैं मैथ्यू वेड। मैंने आपको पिछले मैच में ही बोला था कि भले ही एवरेज हमेशा अच्छा हो, लेकिन मतलब हेड टू हेड वाला, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कई बार इनकी बैटिंग ज्यादा नहीं आती। प्लस हिटिंग के लिए भी ये अपने से ऊपर टीम डेविड को भेज देंगे, कई बार मैक्सवेल इनके ऊपर आ जाएंगे, स्टोइनिस आ जाएंगे, तो बहुत बार बैटिंग ज्यादा नहीं आएगी, आराम से छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं टीम डेविड, बहुत ही तगड़े हिटर, लेकिन अगेन ये भी 30-35 पे नाबाद रह जाते हैं रिंकू सिंह की तरह, तो ये भी उतने अच्छे पिक नहीं होंगे। फिर आते हैं सीन एबर्ट, ये विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज हैं और सबसे बड़ी बात डेथ में भी बॉलिंग करते हैं, और खासकर फर्स्ट बॉलिंग आए तो आपको छोड़ना नहीं है, वहां पे कंफर्म डेथ में बॉलिंग करेंगे और ये बैटिंग बैकअप भी दे देते हैं, और नॉर्मली एक आख विकेट इनको मिलता ही मिलता है। लाइन लेंथ अच्छा होता है, स्लोअर वंस का भी ठीक ठाक प्रयोग कर रहे हैं आजकल। ओवरऑल एक ठीक ठाक ऑप्शन होंगे। फर्स्ट इनिंग में मस्ट हैव पिक, सेकंड इनिंग में भी आप रिस्क ले सकते हैं। कब? खासकर ट्रेविस हेड, मैक्सवेल और जांपा अगर खेलते हैं तो, क्योंकि फिर ऑस्ट्रेलिया थोड़ा ज्यादा फेवरेट हो जाएगी और उस केस में फिर इनको विकेट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। फिर आते हैं नाथन एलिस, बहुत ही ज्यादा अच्छे गेंदबाज, विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज, स्लोअर वंस और स्लोअर शॉर्ट पिच बॉलों पे इनका बहुत ही तगड़ा कंट्रोल है और इसीलिए इनको नॉर्मली विकेट मिलता ही मिलता है। फर्स्ट बॉलिंग में तो भूल के भी नहीं छोड़ना है, वहां पे बंडल्स में विकेट लेके जाते हैं। सेकंड बॉलिंग में भी ठीक ठाक ऑप्शन होते हैं, नॉर्मली 1 या 2 विकेट सेकंड बॉलिंग में मिल जाता है, तो अच्छे पिक होंगे। फर्स्ट बॉलिंग में तो भूल के भी मत छोड़िएगा। फिर आते हैं एडम जांपा, विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज, मोस्ट ऑफ द टाइम इनको विकेट मिलेगा प्रोवाइडेड पिच एकदम पाटा ना हो। पाटा विकेट हुआ तो फर्स्ट बॉलिंग में आप छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं, सेकंड बॉलिंग में फिर भी ले लीजिएगा, और अगर बैलेंस ट्रैक हुआ जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं जहां तिरुवनंतपुरम में पास्ट में रहा है, तब इनको फर्स्ट बॉलिंग सेकंड बॉलिंग दोनों में ले सकते हैं, क्योंकि फिर नॉर्मली 2 विकेट के आसपास इनको मिल जाता है। जेसन बेरेनरॉफ बहुत ही शानदार गेंदबाज, लेकिन अगेन आप कितनी भी शानदार गेंदबाजी कर लें, अगर आपका विकेट टेकिंग नेचर टाइप गेंदबाजी स्टाइल नहीं है ना, तो फिर उतना कुछ खास मिलता नहीं है। सेम इनके साथ भी पिछले मैच में हुआ, मुकेश ने भी इकोनॉमिकल किया, ज्यादा विकेट नहीं मिला, इनके साथ भी वही हुआ और इनके पूरे कैरियर में वही रहा है। ये जब शुरुआती ओवर में मूवमेंट मिलता है तभी बंडल्स में विकेट लेते हैं, लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज हैं, दोनों साइड मूव करा लेते हैं, लेकिन विकेट नॉर्मली तभी मिलता है जब ये बंडल्स, मतलब बंडल्स में हमें देखना है कि 2 या उससे ज्यादा विकेट लें, तभी अच्छे पिक होंगे, नहीं तो नॉर्मली एवरेज देखिएगा 1 विकेट ही लेते हैं। इंडिया के अगेंस्ट एक बार बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था, 4 विकेट ले गए थे उस मैच में शायद, तो वही 6 इनिंग में आपको 8 विकेट मिलेगा, लेकिन वो परफॉर्मेंस कभी कभार आता है, इसीलिए बहुत अच्छे ऑप्शन नहीं होंगे। अगर आता है कि शुरुआत में ज्यादा मूवमेंट है तब इन पे आप रिस्क ले सकते हैं, ये नॉर्मली, लेकिन 1 नहीं तो कभी कभार बहुत अच्छा तो 2 विकेट लेके जाएंगे, ऐसा ही परफॉर्मेंस इनका रहता है। नीचे तनवीर संघा मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे, अगर खेलेंगे भी और पिच मतलब कि टर्निंग ट्रैक होता है तो मतलब आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा चांसेस है कि जांपा खेलेंगे, ये आपको खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। नीचे मोस्ट प्रॉब्ली और कोई नहीं खेलेगा। आगे बढ़ते हैं, मैचअप्स की बात कर लेते हैं। ईशान किशन का मैचअप देखें तो स्टोइनिस के अगेंस्ट थोड़ा गड़बड़ है, 2 बार आउट है, बाकी सबके अगेंस्ट ठीक ठाक है। सूर्या की बात करें तो ये किसी के अगेंस्ट ज्यादा स्ट्रगल नहीं करते। गायकवाड़ की बात करें, जांपा ने इनको 2 बार फंसाया हुआ है, हालांकि स्पिन के ये बहुत ही अच्छे प्लेयर माने जाते हैं, तो हमेशा ये मैचअप सफल नहीं होगा। और जांपा इनको इसलिए आउट कर जाते हैं, उसका रीजन वही है कि कई बार स्ट्राइक रेट इशू जब हो जाता है पावर प्ले में ना, क्योंकि ये पेसर्स के बहुत अच्छे प्लेयर नहीं माने जाते, तो फिर विकेट फेंकने के चांसेस हो जाते हैं स्पिनर के अगेंस्ट। यशस्वी जायसवाल स्टोइनिस के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड खराब है, 2 बार आउट हो चुके हैं। तिलक वर्मा ज्यादा खेला नहीं हुआ है, 1 बार पिछले मैच में वही आउट हो गए थे संघा के अगेंस्ट, तो वो मैचअप आपको दिखाई देगा। रिंकू सिंह आउट नहीं कर पाए, स्टोइनिस ने ही 1 बार आउट किया है। अक्षर पटेल कोई ध्यान देने वाला उतना मैचअप नहीं है। मैथ्यू वेड इनका भी कोई खास ध्यान देने वाला नहीं है। इंग्लिश अक्षर पटेल के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, इनफैक्ट पिछले मैच में भी, इससे पहले 2 बॉलों पे 2 बार आउट किया था, पिछले मैच में भी 9 बॉलों पे 9 ही रन बना पाए, सबको हिट किया लेकिन इंग्लिश ने इनको हिट नहीं किया था। ट्रेविस हेड अक्षर पटेल के अगेंस्ट 1 बार आउट है। स्टीव स्मिथ अक्षर पटेल के अगेंस्ट स्ट्रगल है, 2 बार आईपीएल में आउट होकर जा चुके हैं।